9 मई को पूरे विश्व में मदर्स डे मनाया जाएगा। ऐसे में दी अननोन भारत की टीम लेकर आई है कुछ वीर माताओं की कहानी। माँ एक देश के निर्माण में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। हम उस देश के सिटीजन हैं जहाँ गाय हो या नदी, भाषा हो या राष्ट्र, सब माँ कहलाती हैं। बट टुडे वी आर हियर विद अ डिफरेंट स्टोरी एंड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हम सभी जानते हैं भारत की एक ऐसी वीरांगना के बारे में जिन्होंने अपने पीठ पर अपने अडॉप्टेड बेटे को बांधकर ब्रिटिशर्स से युद्ध किया था। जी, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की। ये तो हम सब जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी और 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की दूसरी शहीद वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई के वीरता यानी वेलोर और पराक्रम यानी करेज की कहानियों से कोई अनजान नहीं है। पर आज हम बात करेंगे उनकी एक ऐसी साइड पर जो कभी किसी के लिए डिस्कशन का सब्जेक्ट ही नहीं बनी, ममता। ममता अपनी संतान के लिए She tied her child on her back with a cloth, holding swords in her hands and controlling the reins of horse in her mouth. Entered the battleground as a tigress, killing and destroying the enemy. पुत्र की रक्षा करनी थी झांसी को वारिस देने के लिए। वो सिर्फ अपने पुत्र की मां नहीं थी, बल्कि अपनी पूरी प्रजा की मां थी। जरा सोचिए, उनके मन में अपनी प्रजा के लिए कितना प्यार, कितनी ममता रही होगी कि ब्रिटिश हुकूमत के उनके नाम पर बार बार पत्र भेजने, पेंशन्स के ऑफर्स, मुलाकात की पेशकश रखने और सरेंडर का मौका दिया जाने के बावजूद उन्होंने इन सबको ठुकराते हुए अपने प्राणों के ऊपर अपनी प्रजा के स्वाभिमान को रखते हुए ब्रिटिशर्स को जवाब भेजा, झांसी फिरंगियों के अधीन नहीं जाएगी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लोहा लेते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। लेकिन आज भी जीवित है उनके साहस व वीरता की कहानी। जिस प्रकार एक बहुत कम उम्र की लड़की ने एक महारानी, योद्धा, कुशल नायिका, पत्नी, भारत माँ की बेटी और सबसे सर्वोपरि एक देशभक्त माँ का किरदार निभाया। ये साबित कर दिया था कि एक औरत की ममता हमेशा उसकी हिम्मत होती है, कमजोरी नहीं। माँ रानी लक्ष्मीबाई को हमारा शत शत नमन। क्या आपने किसी 23 साल के लड़के को सुना है जिसके सपने और परवरिश इतने मजबूत थे कि उसने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया? ऐसे वीर पुत्र भगत सिंह को जन्म देने वाली माँ थी विद्यावती कौर। इन्होंने अपने पुत्र को खोया, लेकिन रोने के बजाय गर्व महसूस किया। और ऐसी एक माँ नहीं, ऐसी हजारों माएँ हैं जिनसे हम अनजान हैं। उसी तरह एक माँ थी द्वारकाबाई, जिन्होंने 3 वीर साहसी व निडर सुपुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि थे। तीनों भाइयों को चाफिकर बंधु कहा जाता था। तीनों भाई देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। अंग्रेज सरकार ने दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया। इस इंसिडेंट के बाद भगनी निवेदिता इन शहीदों की मां द्वारिकाबाई को सांत्वना देने पहुंची। उनको अपेक्षा थी कि तीनों के जाने पर मां आंसू बहाती होंगी, पर यह क्या, एक मां का ऐसा जवाब। मां ने कहा, बहन मैं क्यों दुख करूं, मेरे तो तीनों राजहंस मातृभूमि की गोद में चिरनिद्रा में सो रहे हैं। ऐसे देशभक्तों की मां बनने का सौभाग्य भगवान ने मुझे दिया। आपकी आंखों में ये मोह के आंसू क्यों? काश मेरी कोई और भी संतान होती जिसे मैं देश को दे सकती। निवेदिता झुक पड़ी उस वीर माँ के चरणों में और बोली, धन्य हो माँ, तुम्हें शत शत प्रणाम। आज अगर हम आज़ाद हैं, आज अगर हम आज़ाद भारत में सांस लेते हैं, तो इसका पूरा क्रेडिट ऐसी ही माताओं को जाता है। We all have heard about the dynamic poet, a wonderful leader and a brave freedom fighter, श्री राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को एक नॉर्मल इंसान से एक निडर क्रांतिकारी बनाने में उनकी मां मूलमती का सबसे बड़ा योगदान था। निर्जीवन की छठा नामक अपनी आत्मकथा में बिस्मिल अपनी मां का बखान करते थकते नहीं। अपनी मां को वो अपना इंस्पिरेशन मानते हुए बताते हैं कि किस प्रकार उनकी गाइडेंस और देववाणी ने उन्हें एक योद्धा, एक स्वतंत्रता सेनानी बनाया। फांसी लगाने से पहले जब आखिरी बार वो अपनी मां से मिले,
उनकी आंखें नम थीं। तब उनकी माँ ने उनसे कहा कि राम, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम अपनी एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ के पास जा रहे हो, क्या ये खुशी की बात नहीं? ऐसे शब्द एक वीर माँ की ही हो सकते हैं। हम नहीं भूल पाएंगे ऐसी वीर माँ को जो आज भी हमारे लिए शक्ति और बहादुरी की मिसाल है। वैसे देखा जाए तो सिर्फ जन्म देने वाली हमारी माँ नहीं होती, बल्कि भारत माता हमारी सबसे पहली माँ है, जिनकी गोद में हम बचपन से अब तक खेले, जिन्होंने हमारा लालन पालन किया, हमारी हर नीडेड रिसोर्स को पूरा किया। टीम दी अननोन भारत विशेस ऑल द मदर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। फिर लौटेंगे किसी किस्से कहानी के साथ।